गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस में। एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो है हमारा डिटरमिनर्स। क्या है हमारा आज का टॉपिक? डिटरमिनर्स। देखिए, डिटरमिनर एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि डिटरमिनर होता क्या है, डिटरमिनर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनर को। सबसे पहले हम इसका एक डेफिनेशन देखेंगे कि डिटरमिनेशन होता क्या है, फिर हम करते हैं इसके आगे की बात। देखिए, डिटरमिनेशन जो है, ए डिटरमिनर is a word that comes before noun and a determiner is a word that comes before noun and introduce it। जो डिटरमिनर है, एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले आकर हमें उसके बारे में कुछ बताता है, उसे इंट्रोड्यूस करता है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन से पहले आता है, राइट, नाउन के जस्ट पहले आता है, उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। डिटरमिनर क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। डिटरमिनर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। डिटरमिनर क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। अब नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ डिटरमिनर। टाइप्स ऑफ डिटरमिनर। डिटरमिनर के टाइप। तो देखिए, टाइप में फर्स्ट जो है हमारा, दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल भी हमारा डिटरमिनर ही है। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ है हमारा नंबर। फिफ्थ है पॉजिटिव। सिक्स्थ है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स एंड 7 है हमारा इंटेरोगेटिव। तो इस तरीके से हमारे 7 डिटरमिनर्स हैं। पहला डिटरमिनर आर्टिकल है, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव है, चौथा नंबर है, पांचवा पॉजिटिव हो गया, फिर छठा हमारा क्वांटिफायर हो गया और 7 हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। देखिए, आर्टिकल जो है एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है अपने आप में। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे आर्टिकल से। आर्टिकल जो है वो डिटरमिनर का ही पार्ट है। तो शुरू किससे करते हैं? आर्टिकल से। फिर बाकी के जितने भी हमारे डिटरमिनर से वो हम आर्टिकल के बात करेंगे। सो स्टार्ट। आर्टिकल लिखें, हेडिंग डालें ऊपर। आर्टिकल।
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो डिटर्मिनर है वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। सेम जो आर्टिकल है इसका यूज़ भी किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है, और ये नाउन से पहले आता है। ये पॉइंट क्लियर। अब देखिए जो आर्टिकल है हमारे दो हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इज indefinite article and second is definite article। कितने टाइप के आर्टिकल है, दो। पहला है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और दूसरा है डेफिनिट जिसका मतलब होता है निश्चित। इंडेफिनिट में दो हैं हमारे, कौन कौन से हैं, एक तो है ए और दूसरा है एन। जबकि डेफिनिट में केवल हम किसको यूज करते हैं, द को यूज करते हैं। अब इन दोनों को और ढंग से समझते हैं। देखिए हमने क्या कहा, इंडेफिनिट क्यों कहा इसे, एक सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाती हूं। आई सॉ ए किंग, क्या है हमारा एग्जाम्पल, आई सॉ अ किंग। अब देखिए इस किंग से पहले मैंने ए लगाया, कौन सा आर्टिकल है ये, इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट ही क्यों लगाया, ए ही क्यों लगाया, ए इसलिए लगाया जब मैंने ये सेंटेंस कहा कि आई सॉ अ किंग, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक राजा देखा। इसकी हिंदी क्या होती है, मैंने एक राजा देखा। लेकिन कौन सा राजा, कौन सा राजा, क्या कोई निश्चित है, नहीं, अनिश्चित है, क्योंकि राजा कौन सा है ये हमें पता ही नहीं। इट मीन्स ये जो ए हमें लगा, यहाँ पे हमने लगाया, वो किसको बता रहा है, अनिश्चितता को, कि राजा फिक्स नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि एक राजा को हमने देखा है, वो राजा कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस से पहले मैंने द लगा दिया, मान लीजिए जैसे आई सॉ द किंग ऑफ जयपुर। अब मैंने देखिए यहां पे किंग से पहले क्या लगा दिया, द लगाया है, यहां मैंने डेफिनेट आर्टिकल लगाया। और जैसे मैंने डेफिनेट आर्टिकल लगाया क्या क्लियर हुआ, भाई कहां का राजा देखा मैंने, जयपुर का। निश्चित है ये, कहां का राजा, जयपुर का राजा है वो, निश्चित है, इसलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। अगर आप यहां पर ए का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों भाई, ये तो सेंटेंस में साफ साफ पता पड़ रहा है कि भाई हम कहाँ के राजा की बात कर रहे हैं, जयपुर के राजा की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो निश्चित है। और जब निश्चित है तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल का। क्लियर ये बात। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट में डिफरेंस हुआ। चलिए और एक एग्जांपल से समझाती हूं मैं आप लोगों को। मैंने कहा आई मीट ए सीएम, और दूसरा मैंने कहा आई मीट को कर देते हैं मेट, आई मेट द सीएम ऑफ राजस्थान। देखिए पहला जो सेंटेंस है हमने कहा आई मेट अ सीएम। अब इस सीएम से पहले मैंने ए क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं किस सीएम से मिला, कहाँ का सीएम है ये मुझे नहीं पता। उस सीएम से मिला हूं ये मुझे क्लियर है, लेकिन कहाँ का है ये नहीं पता, निश्चित नहीं है, इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल का हमने यूज किया। लेकिन जो सेकेंड एग्जाम्पल है हम कह रहे हैं आई मेट द सीएम ऑफ राजस्थान। कहाँ के सीएम से मिला मैं, राजस्थान के सीएम से।
तो यहाँ पर जो सीएम है ये कहाँ का है, राजस्थान का है, निश्चित है, इसलिए किसका यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। तो इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल में क्लियर, इंडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चितता को बताता है जबकि डेफिनेट आर्टिकल निश्चितता को बताता है। अब चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल से। इंडेफिनेट आर्टिकल, देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल में दो हैं हमारे, पहला है ए और दूसरा है एन। चलिए, एन और ए दो हमारे आर्टिकल है इंडेफिनेट में। सबसे पहले बात करते हैं कि एन का यूज कहाँ होता है। देखिए एन का यूज हम करते हैं वाउल के साथ। अब वाउल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं स्वर। स्वर और व्यंजन आपने सुना होगा, स्वर जितने भी हमारे हैं उनसे पहले हमें किसका यूज करना है, एन का। अब इंग्लिश में जो वाउल होते हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें नजर आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हमें वो है जो दिखते हैं आंखों से। इसके अलावा हमें और भी वाउल हैं जो हमें उच्चारण में दिखते हैं। तो देखिए, अब पहले हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। इनके अलावा जितने भी बच गए वो सारे हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। 21 बचते हैं क्योंकि 5 यहाँ पर है, टोटल 26 लेटर्स होते हैं हमारे, 26 लेटर है। 26 में 5 तो हमारे आगे स्वर में, और बाकी के जो 21 है वो किस में आ गए, व्यंजन में। किस में आ गए, व्यंजन में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मैम हमने ये लेटर तो देख लिया लेकिन फिर भी हम गलत हो जाते हैं। गलत इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना स्वर, और ये जो वाउल हमने लिखा है ये हमें चलना है हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी के प्रोनंसिएशन के अनुसार, हिंदी के उच्चारण के अनुसार, या फिर कहे हिंदी के स्वर के अनुसार। आपने पढ़ा होगा अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो आपने जो लेटर्स है हमारे जो हिंदी के जो है, इन स्वर के अनुसार हमें चलना है। केवल इन्हें देखकर चलोगे तो एग्जाम में गलती कर कर आओगे। मैंने क्या कहा, किसके अकॉर्डिंग चलना है, हिंदी के उच्चारण के अकॉर्डिंग। अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ, इनके अकॉर्डिंग हमें चलना है। किसमें, एन के लिए। ये चीज आप ध्यान रखना, अगर हिंदी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके कभी आर्टिकल ए और एन में आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। दोबारा देखते हैं, देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल है, पहला है एन, दूसरा है ए। एन का प्रयोग किसके साथ होगा, किसके साथ होगा, स्वर के साथ। किसके साथ, स्वर के साथ। अब स्वर में क्या क्या आ गया हमारा, ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन चलना किसके अकॉर्डिंग है, हिंदी के प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब ए कहां आएगा, ए का यूज करेंगे हम कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, जिसे कितने होते हैं टोटल, 21 होते हैं। क्लियर है ये, लेकिन ये भी किसके अकॉर्डिंग, हिंदी के प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग। इसे हम समझते ढंग से। आइए मैं कुछ लिख रही हूं यहां पर, फिर हम डिसाइड करेंगे उसमें ए आएगा या एन आएगा। बी, ए, एम, ए, यूनिट, एम्पायर,
चलिए, BA, MA, यूनिट, एम्पायर, कुछ वर्ड्स लिखे मैंने। अब हमने ये पढ़ा कि जो ए है इसका यूज हमें स्वर के साथ करना है, और स्वर भी कौन से वाले, हिंदी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, आ ई उ जो है। और ए का यूज हमें किसके साथ करना है, व्यंजन के साथ करना है, कॉन्सोनेंट के साथ करना है। स्वर का मतलब वाउल, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, स्वर में हमने क्या क्या देखा था, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से कोई भी आ जाए तो हमें एन लगाना है, लेकिन देखना कैसे, हिंदी के उच्चारण के अकॉर्डिंग। आइए, पहला एग्जाम्पल लिखा है BA, तो सबसे पहले जो लेटर लिखा है B, ये स्वर है या व्यंजन है, वाउल है या कॉन्सोनेंट है? B हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट बोलने में भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, बी, ब, लिखने में भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या आएगा, ए। दूसरा देखिए, एम ए। अब जो एम ए है, ये जो दिख रहा है एम, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। ध्यान से समझिएगा, एम दिखने में कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब मैं उसे बोलती हूं, मैंने आपको कहा उच्चारण के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो जब मैं उसे बोलती हूं या जब मैं इसे हिंदी में लिखती हूं, तो मैं कैसे लिखती हूं, एम, ऐसे हम लिखते हैं। और बोलते भी कैसे, एम। तो पहले क्या आ रहा है, ए हमारा क्या है, स्वर है, और जहां स्वर का उच्चारण आ जाए वहां पर हमें क्या लगाना है, एन। एन, एम, ए। क्लियर? ये अगला एग्जांपल देखिए, यूनिट। अब यूनिट में लेटर आ रहा है यू। यू दिखने में तो स्वर है, वाउल है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं या जब हम इसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यूनिट। कैसे लिखा, यूनिट में क्या, किससे शुरू हुआ, यू। यू मतलब य। अब य जो है, ये स्वर है या व्यंजन है, वाउल है या कॉन्सोनेंट है? ये आता है आ ई में? नहीं ना। आ ई उ हमने ये देखे थे अभी। देखिए, कहीं पे भी य दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। इट मीन्स ये जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। उच्चारण किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, व्यंजन का। और जहां कॉन्सोनेंट का स्वर आता है, जहां कॉन्सोनेंट बोलने में आता है, वहां पर हमें ए लिखना है। दिख कुछ भी रहा है, देखने पे विश्वास नहीं करना है, बोलने पे विश्वास करना है, या फिर लिख के देखना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। सेकंड वाला देखिए क्या है, एम्पायर। तो अब मैं इससे क्या पढ़ रही हूं भाई, दिखने में ये वाउल है, और जब मैं इसे बोलती भी हूं या लिखती भी हूं तो पहले क्या आता है, अ, एम्पायर। तो अ जो है वो हमारा क्या है, स्वर है, इसलिए क्या आएगा, एन। क्लियर है ये? देखिए एक बार क्लियर हुआ ये? चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ लिख रही हूं मैं वर्ड्स, आप ए एन लगाइएगा। एग, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, RAS, यू। चलिए, बड़े से ए और एन हमें लिखना है, कहां ए आएगा और कहां एन आएगा। ध्यान रखेंगे प्रोनाउंसिएशन पे, आर्टिकल में जितने भी हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल जब भी आप लगाओ तो उसे हिंदी के उच्चारण के अकॉर्डिंग देखा करो, या एक बार हिंदी में लिख के देख लिया करो, आपका कभी गलत नहीं होगा।
तो चलिए आप देखिए, इनको लिख कर देखिए या बोल कर देखिए क्या होगा फर्स्ट में। करिए से। मिस्टेक हो गई थी, करेक्ट कर लेंगे। चलिए, पहला वर्ड है एग। क्या बोला हमने से? एग। ए आ रहा है, ए। इट मीन्स ये जो दिखने में क्या है, स्वर है, वाउल है, और बोलने में भी क्या है, स्वर है। तो क्या आएगा? एन। दूसरा देखिए, यूरोपियन। क्या बोला हमने से? यूरोपियन। यू। दिखने में ये हमारा स्वर है, वाउल है, लेकिन जब मैं इसे लिखती हूं तो मैं ऐसे लिखती हूं, यू। तो जहां जहां आपको हिंदी में यू आ जाए लिखने पर या बोलने पर यू आ जाए, वहां पर हमें हमेशा ए लगाना है, चाहे स्वर आए चाहे कुछ भी आए। बोलने में अगर यू है तो आप ए ही लगाइए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारा व्यंजन है, चलना हिंदी के अकॉर्डिंग है इंग्लिश में आप लगा रहे हो लेकिन चलोगे हिंदी के अकॉर्डिंग तभी आपका ये सही होगा। अगला देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी। अब ये यू जो है दिखने में तो क्या है, हमारा वाउल है, लेकिन जब मैं इसे लिखती हूं या मैं बोलती हूं तो मैं कैसे बोलती हूं? यूनिवर्सिटी। क्या आ रहा है? यू। तो यू है हमारा व्यंजन, कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर ए एस। आर ए एस। तो आर जो है क्या है? ये कॉन्सोनेंट है ना, दिख तो कॉन्सोनेंट रहा है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं या जब हम इसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आर। आर। आ। इट मीन्स र से पहले क्या आ गया? आ। आ जो है हमारा स्वर है, और जहां स्वर आएगा, जहां वाउल का उच्चारण होगा, वहां पे हम हमेशा एन ही लगाएंगे, चाहे लिखा हुआ जो लेटर है या वर्ड है वो किससे शुरुआत हो रहा हो? कॉन्सोनेंट से। क्लियर ये बात? चलिए अगला देखिए, पांचवा क्या है? ये ई डब्ल्यू ई। अब ई जो है हमारा वाउल है, तो वाउल को देखते ही अगर आपने सीधे एन लगा दिया तो आपका क्या हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि बोल कर देखना है आपको या फिर लिख कर देखना है। क्या बोलते हैं इसे? यू। इसे यू ही पढ़ते हैं। शीप आपने सुना होगा, भेड़, तो फीमेल जो भेड़ है उसे हम बोलते हैं यू। तो यू है, और जहां यू लिखा हुआ आता है या बोलने में आता है वहां पे हम हमेशा क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। क्लियर हुआ ये? चलिए और आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड्स देखते हैं ताकि और क्लियर हो आपके। यूनिक। एक्सट्रीम। ब्यूटीफुल। MSc नहीं, MBA। चलिए करिए, भरिए ए एन भरिए। कहां पर ए आएगा, कहां पर एन आएगा? देखिए एक बार, कहां पर आप ए लगाओगे और कहां पर आप एन लगाओगे। देखें,
देखिए फर्स्ट क्या लिखा हमने, यूनिक। फर्स्ट है यूनिक, और यूनिक में यू दिख रहा है। यू हमारा क्या है, वाउल है, ठीक है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, यू। तो हमने कहा था भाई जहां पे भी यू का उच्चारण आए, प्रोनाउंसिएशन आए, वहां पे ए लगाना, यही कहा था हमने। तो जितने लोगों ने यहाँ पे ए लगाया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत हुआ, इसलिए गलत क्योंकि यूनिक जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्या है वर्ड, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एडजेक्टिव से पहले, अगर एडजेक्टिव अकेला है तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए। दूसरा देखिए एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम में ई है, ई हमारा वाउल है, ए, एक्सट्रीम ए, आ भी किसका उच्चारण रहा है, वाउल का, तो एन लगाया आपने। अगर आपने एन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, और अगर आपने ए भी लगाया तब भी गलत है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम भी क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले नाउन का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं करना है अगर एडजेक्टिव अकेला है। ब्यूटीफुल, ए जिसने लगाया है उसका आंसर गलत, जिसने एन लगाया उसका भी गलत। क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये चीज पे आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। इस पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आपको एडजेक्टिव दे दिया जाएगा और आर्टिकल लगा के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कहां पर एरर है। तो आपको ध्यान रखना है एडजेक्टिव से पहले, अगर अकेला एडजेक्टिव है तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए किया जाता है। लास्ट देख लीजिए MBA। तो एम आ रहा है, दिखने में कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलने में या लिखने में क्या आता है पहले, ए। ये क्या है हमारा, वाउल का उच्चारण आ गया, स्वर का उच्चारण आ गया, इसलिए यहां पर क्या आएगा, एन। क्लियर ये, चलिए। तो ये था हमारा बेसिक ए और एन का यूज हमें कहां करना है, किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है। अब चलते हैं हम इसके रूल्स पे। देखिए स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एंड एन, ए और एन का कुछ स्पेसिफिक यूज है। रूल फर्स्ट हमारा यहां से स्टार्ट होता है। देखिए पहला रूल हम पढ़ते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व, क्या लिखा गया देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या कहा, ऐसे नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, अगर ऐसे नाउन आ जाए और वो सिंगुलर है तो उनसे पहले हमें ए और एन का यूज करना है। जैसे आई हैव अ पेन, अब पेन हम गिन सकते हैं ना, तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, ए, सिंगुलर है क्योंकि। शी हैज अ कार, कार को भी हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, क्या लगा दिया, ए लगा दिया, क्योंकि ए और एन का यूज हमेशा एक के लिए होता है या फिर सिंगुलर के लिए ही होता है। ए और एन के बाद कभी भी हम प्लूरल नाउन का यूज नहीं करेंगे। अगला देखिए, राम हैज एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला है ना, यू से भी स्टार्ट होता है और बोलने में भी कैसे है, अम्ब, आ गया, स्वर है, लिखने में भी स्वर, बोलने में भी स्वर, स्पेलिंग में भी स्वर, इसलिए एन आ रहा है, एक है, ठीक है। शी इज अ गर्ल, गर्ल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले हमें ए या एन का यूज करना है। अब इसमें भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या, यदि नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए,
तो ए और एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले लगेगा। यदि कोई एडवर्ब पूर्व आए तो ए एन का उस एडवर्ब के पूर्व लगेगा। इट मीन्स, देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक सिंपल सी बात सुनिए। हम कह रहे हैं पहली बात तो कि जो ए और एन का यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए कहा जाता है। जैसे हमने कहा शी इज ए गर्ल, तो भी जो गर्ल है ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए क्या आ गया, ए आ गया। लेकिन मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो क्या ये सही है? देखिए एक बार, अब जो गर्ल है ये नाउन है, ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, और ए हमारा आर्टिकल है। और हमने कहा था कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पे ये नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस नाउन से पहले अब एक एडजेक्टिव आ रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए या कोई एडवर्ब आ जाए, तो इस ए और एन का यूज उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर ये बात? अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, ये गर्ल है नाउन, ये ब्यूटीफुल है नाउन के बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव। अब आर्टिकल का यूज हमने इस एडजेक्टिव से पहले किया है। अगर इसी सेंटेंस में एडवर्ब भी होता तो हम उस ए और एन का यूज उस एडवर्ब से पहले करते हैं। जैसे हमने लिखा शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए यहां पर ये गर्ल नाउन है, ए जो है आर्टिकल है जो आया इस गर्ल के लिए ही है। लेकिन अगर इस नाउन से पहले आपको कोई एडजेक्टिव दिख जाए, तो एडवर्ब दिख जाए, तो हमेशा आर्टिकल का यूज इनसे पहले होगा। क्लियर ये बात? अब इसी को हम रूल में देख लेते हैं, क्या लिखा है देखिए। जैसे पहला एग्जांपल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आ गया ए, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी, अब देखिए लेडी नाउन है, लेडी क्या है, नाउन, और इससे पहले वर्ड आ रहा है इंटेलिजेंट, तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, एन। ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। क्या? देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ए बॉय, क्या लिखा, ही इज अ बॉय। अब यहां पर देखिए बॉय नाउन है जिसके लिए ए आया है, आर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हमने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में भी ए का यूज बॉय के लिए किया गया था, दूसरे सेंटेंस में हम बॉय के लिए एन का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? पहले भी बॉय के लिए कर रहे थे, अभी भी बॉय के लिए कर रहे, लेकिन पहले में तो हम ए का यूज कर रहे थे, दूसरे में हम एन का यूज कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है। देखिए ये आर्टिकल जो आ रहा है, आ तो बॉय के लिए ही रहा है, लेकिन ये जिससे पहले आता है उसके अनुसार आता है। अब ये किससे पहले आ रहा है, एन, ऑनेस्ट से पहले आ रहा है ना,
और ऑनेस्ट हम क्या कहते हैं इसे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हम इसे कहते हैं, उच्चारण वाउल का आता है इसलिए क्या लगाया हमने यहां पर, एन लगाया। यहां पे देखिए एक बार, क्या हमारा एग्जाम्पल था, शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी। अब लेडी जो है ये तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन आ तो लेडी के लिए रहा है, लेकिन किससे पहले आ रहा है, इंटेलिजेंट से पहले, और इंटेलिजेंट किससे शुरू है, आई से, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। इट मीन्स आर्टिकल के जो पास में है ना उसी के अनुसार हम चलेंगे, आया चाहे वो किसी और के लिए, लेकिन जो उसके पास में है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ए और एन का यूज करना है। अगला देखिए, साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर जो ये एन है ये आया किसके लिए, गर्ल के लिए, तो भाई गर्ल तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तब तो ए आना चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा, भाई ये जिसके पास आता है ना उसी के अनुसार आता है, तो अब ये किसके पास आ रहा है, एक्सट्रीमली के पास, एक्सट्रीमली ई से स्टार्ट हो रहा है और बोलने में भी ई है, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। क्लियर है, और एक्सट्रीमली यहां पर एडवर्ब है। क्लियर ये पॉइंट, क्या कहा हमने, पहला रूल दोबारा देखिए, ए और एन का यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। दूसरा, अगर काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तो ए और एन का यूज हमें उनसे पहले करना है और इन्हीं के अनुसार करना है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। हमने क्या कहा, सामान्य तौर पर, इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होगा। देखिए नॉर्मली हम देखते हैं तो प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज हमें नहीं करना है, लेकिन निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज होता है। कहाँ होता है देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, दिस नॉवल इज रिटन बाय अ महेश। अब देखिए यहां पर जो है सबसे पहले जो महेश है ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे पहचाना आपने, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, जब भी व्यक्ति विशेष की बात होती है तो हम प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं। दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश। अब सुरेश भी प्रॉपर नाउन है, यहां पे भी ए आ रहा है, यहां पे भी ए आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखिए महेश एवं सुरेश प्रॉपर नाउन है जब ये वक्त के लिए अनजान है, जब ये किसके लिए, व्यक्तियों के लिए क्या है, अनजान है, तो इनसे पूर्व हम एक के प्रयोग का अर्थ किसी या कोई मनीष या सुरेश हो जाता है। यह किताब नॉवल किसी सुरेश मनीष के नाम के व्यक्ति ने लिखी है जो वक्त के लिए, उस व्यक्ति के लिए क्या है, अनजान है। ये वक्त नहीं है, व्यक्ति है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, व्यक्ति है ये। देखिए इससे यहां समझिए हमने क्या कहा, जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं, जितने भी क्या है प्रॉपर नाउन, इस प्रॉपर नाउन से पहले हम ना तो ए का यूज करते हैं ना ही एन का यूज करते हैं। क्लियर। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ए जयपुर is a pink city. क्या ये सही है, जयपुर इज अ पिंक सिटी। अब भाई जयपुर जो है हमारा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले हमें ए और एन का यूज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा सेंटेंस कई बार एग्जाम में आ गया है, क्या लिखा हुआ है, जैसे ए मिस्टर कुमार हैज कम
टू मीट यू, क्या लिखा है? ए मिस्टर कुमार हैज कम टू मीट यू। तो यहां पर जो मिस्टर कुमार है वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। भाई सिंपली तौर पे देखें तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ए और एन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहां पर ए का यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है कोई मिस्टर कुमार। इट मीन्स इस मिस्टर कुमार को आप नहीं जानते हो, आपके लिए ये अनजान है। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज कर सकते हैं, और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। इसका क्या अर्थ हुआ? ए मिस्टर कुमार हैज कम टू मीट यू, कोई मिस्टर कुमार आपसे मिलने आया है, ये इसका अर्थ है। क्लियर ये पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड रूल है हमारा एक्सट्रीमली एक्स्ट्रामेट्री वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग करते हैं। इट मीन जितने भी हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, अगर उनके उसमें व्हाट के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम ए और एन का यूज करेंगे, क्योंकि ए और एन हमेशा किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए आता है। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, अब बिल्डिंग यहां पर सिंगुलर है इसलिए क्या लगा रहे हैं? ए। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, गर्ल क्या है? सिंगुलर है इसलिए क्या लगा रहे? ए। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब हम प्रति माह की बात करते हैं या प्रति वस्तु की कीमत की बात करते हैं, तब हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, प्रति घंटे वो कितना चल सकती है, कितना भाग सकती है? 12 किलोमीटर। क्लियर है ये? सेकेंड, राइस सेल्स 50 रुपीज अ किलो, कितने रुपए किलो मिलता है चावल? 50 रुपीज अ किलो, 1 किलो। आई अर्न ₹20,000 अ मंथ, प्रति माह मैं कितने कमाता हूं? 20,000। दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आवर, प्रति घंटे कितने किलोमीटर चलती है ट्रेन? 70 किलोमीटर। इट मीन्स प्रति माह की हम बात करते हैं, प्रति घंटे की बात करते हैं, तो ऐसे सेंस में भी हम ए और एन का यूज करते हैं। क्लियर है ये रूल? चलिए अगला देखते हैं। कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, a million, a dozen, a couple से पूर्व ए लगता है, जैसा कि लग ही रहा है, देखिए सब में लग रहा है। हाफ से पूर्व ए का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। अगर हाफ से पूर्व करना है तो निम्न प्रकार किया जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे 3 1/2 ये लिखना है, 3.5 किलो हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 3.5 kilos, 3.5 किलो। अब इसे कैसे लिखेंगे? 2 मीटर में 2.25 मीटर, इस तरीके से लिखेंगे। इट मीन्स आपको ध्यान रखना ऐसे सेंटेंस में भी ए और एन का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो आने वाला नाउन है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। आई हैव 100 पेन्स, कितने पेन्स है? 100, इट मीन्स कितने हुए? 100। ही हैज 1000 रुपीज, शी हैज to walk 2.25 kilometer.
आई हैव परचेज अ डजन एग्स। क्लियर है ये? तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी हम ए का यूज और एन का यूज करते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल में जो याद करने वाले पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद करना है, जो समझना है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। तो ये तो हमें याद करना पड़ेगा रूल। अगला देखते हैं, प्रोफेशन, व्यवसाय से पूर्व भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जितने भी व्यवसाय होते हैं हमारे या प्रोफेशन होता है उससे पहले भी हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे ही इज एन एमपी, एमएलए, एमए, एसडीओ, एफओ। देखिए जितने भी वर्ड है इनका पहला लेटर आप देखिए एम, क्या है? कॉन्सोनेंट, 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 कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट, सारे कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया? एन लगाया। क्यों? क्योंकि जब हम इसे बोलते हैं तो सभी में स्वर आता है। जैसे देखिए एम कैसे लिखेंगे? ए, स्वर है, सेम स्वर, स्वर। एस को भी कैसे लिखोगे? एफ को कैसे लिखोगे? तो सभी में क्या आ रहा है? दिखने में सारे कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको लिखते हैं या बोलते हैं तो वाउल का क्या आता है? उच्चारण आता है, स्वर निकलता है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया गया है। और ये प्रोफेशन है सारे, इसलिए क्या आ गया? एन का यूज हम कर सकते हैं। दूसरा, शी इज ए नर्स, टीचर, डेंटिस्ट। क्या है उसका प्रोफेशन? वो नर्स है या वो टीचर है, वो चाहे वो डेंटिस्ट है, तो प्रोफेशन से पहले क्या आ जाता है? ए आ जाता है और एन आ जाता है। ही इज अ मैनेजर, कारपेंटर, कॉबलर। तो सारे प्रोफेशंस हो गए, क्या आ गया? ए। मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर या आर्किटेक्ट। अब देखिए इंजीनियर, इंजीनियर दिखने में भी वाउल है, बोलने में भी वाउल है। मिस्टर शर्मा इज एन आर्किटेक्ट, दिखने में भी स्वर, बोलने में भी स्वर, इसलिए एन का यूज हो रहा है। और ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, एमएलए, एसडीओ, एफओ, टीचर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर, सारे हमारे प्रोफेशंस हैं। और प्रोफेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की को पहचान दी जाए तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या चीज है समझिए। ही इज अ हिटलर। हिटलर जो है हमारा प्रॉपर नाउन है, और हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो रहा और ये सही है। क्यों सही है? देखिए ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये जो ही है इसे हिटलर की क्या दी जा रही है? उपमा। क्या दी जा रही है? उपमा। और जब भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग उपमा के रूप में किया जाए तो उस प्रॉपर नाउन से पहले आप ए और एन दोनों लगा सकते हो। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, संजय इज एन आर एन टैगोर। ये सेंटेंस देखिए, क्या कहा मैंने? संजय इज एन आर एन टैगोर। अब जो आर एन टैगोर है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। और अगर हम सिंपली बात करें तो प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं होता है, लेकिन हम इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? संजय को आर एन टैगोर की क्या दे रहे हैं? उपमा। तो यहां पर जो आर एन टैगोर है ये किस तौर पे यूज हो रहा है? उपमा के तौर पे यूज हो रहा है। और जब भी प्रॉपर नाउन का यूज उपमा के तौर पे यूज किया जाए, जब भी प्रॉपर नाउन को कैसे यूज किया जाए? उपमा के तौर पे,
तो उससे पहले हम एन भी लगा सकते हैं और ए भी लगा सकते हैं। क्लियर है बात? अब एग्जाम्पल पे आओ, क्या कह रहा है ये देखिए। यहाँ पर हमने ही को क्या कहा है, किसकी उपमा दी है? हिटलर की। ही डेस्पोट लाइक हिटलर, किसकी उपमा दी है? हिटलर की। है हिटलर प्रॉपर नाउन, लेकिन यूज किस तौर पे आ रहा है? उपमा के तौर पे आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ए। ही इज अ गांधी। अबे गांधी जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले तो ए और एन का यूज हमें नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने ही को किसकी उपमा दी? गांधी की, कि वो कैसा है? गांधी के जैसा है, इसलिए क्या आया? ए आया। अगला, ही इज अ सेकेंड दारा सिंह। किसकी उपमा दे रहे हैं? दारा सिंह की उपमा दी जा रही है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन क्यों कर रहे हैं ए का यूज? क्योंकि इस पॉइंट को आप लिख ही लेना, क्योंकि प्रॉपर नाउन का यूज जब भी उपमा के तौर पर हो तो उस प्रॉपर नाउन से पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। चलिए, क्लियर हुआ ये? चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे हम इसी पे। हमने कहा संजय, आप बताएगा उसमें ए आएगा एन आएगा। संजय इज ए एन महात्मा गांधी। दूसरा हमने लिखा, इसमें बताएगा ए आए, बताएं ए आएगा या एन आएगा। संजय इज ए एन एम के गांधी। दो एग्जाम्पल से किसमें ए और एन का यूज होगा देखिए। दोनों को मैंने लिखा अलग तरीके से है और यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए कहां पर ए और कहां पर एन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए या एन? देखिए पहला जो एग्जाम्पल लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? संजय इज ए एन महात्मा गांधी, और यहां लिखा है एम के गांधी। लिखने का अलग अलग तरीका। पहले में मैंने महात्मा गांधी बोला, तो महात्मा में जब मैं लिखती भी हूं और बोलती भी हूं तो म आता है। पहले म आता है, फिर आता है आपका क्या? आ। इट मीन्स जो म वर्ड है ये क्या है हमारा? व्यंजन, कॉन्सोनेंट, इसलिए पहले में क्या आएगा? ए। संजय इज ए महात्मा गांधी। लेकिन सेकंड हम क्या कह रहे हैं? संजय इज ए एन एम के गांधी। अब यहां पर मैंने महात्मा की जगह क्या कर दिया? एम। अब एम के गांधी का मतलब यहां पर हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो एम जो है उसको कैसे लिखते हो आप? ऐसे लिखते हैं ना। पहले क्या आ रहा है? ए, बोलने में भी और लिखने में भी। और ये क्या है हमारा? वाउल है, क्या आएगा? एन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो सारा गेम हिंदी के उच्चारण का है, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन का है। आप वर्ड को बोल के देखो या लिख कर देखो, जो फर्स्ट आएगा, चाहे वो स्वर आए, चाहे वो व्यंजन आए, चाहे वो वॉल आए, चाहे कॉन्सोनेंट आए, उसी के अकॉर्डिंग आप लगाना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी ए और एन का यूज किया जाता है। क्या कहा हमने? किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए। जैसे ए डॉग इज एन एनिमल। हम डॉग की बात करें कि डॉग क्या है? एक एनिमल है। तो इस एनिमल जो वर्ड लिखा है, देखिए ये सिंगुलर लिखा गया है और सिंगुलर लिखा है, काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिया हमने? एन। दूसरा, अ पिकॉक इज अ बर्ड। अब बर्ड जो है काउंटेबल है, सिंगुलर है, क्या आ गया? ए। तो पर्टिकुलर किसी जाति की बात करते हैं, किसी जाति विशेष की बात करते हैं, तो उसके लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। 9th रूल,
जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए और एन लगाया जाता है। क्या कह रहे हैं सुनिए, जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले भी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं और करते हैं। जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अब देखिए यहां पे जो वॉक शब्द है, ये वॉक जो है वो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अब इस सेंटेंस में इसे किस तरीके से यूज किया गया है, नाउन की तरह यूज किया गया है। तो जब किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाए तो उससे पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। दूसरा देखिए, ही हैज गॉन फॉर अ राइड। अब राइड जो वर्ड है ये वर्ब और नाउन दोनों है, लेकिन यहां पे कैसे आ रहा है, ये एज अ नाउन आ रहा है, और एज अ नाउन आ रहा है इसलिए हम इससे पहले क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। क्लियर है ये? चलिए अगला देखिए, लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम। अब यहां पर देखिए ए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, टॉक के लिए, एक लंबी बात के लिए। तो टॉक वैसे तो वर्ब है, लेकिन यहां पर किस तरीके से आ रहा है, नाउन के तौर पे आ रहा है, और नाउन के तौर पे आ रहा है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे ए लगा रहे हैं कि लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम। पिछले रविवार मैंने उनसे बहुत ज्यादा बातें की, ये इसका अर्थ है। अगला देखिए, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट या अ ड्रिंक या अ बाथ। अब यहां पर देखिए क्या है, रेस्ट, ड्रिंक, बाथ, सारे वर्ब भी होते हैं, नाउन भी होते हैं, लेकिन यहां पर जो इन्हें यूज किया गया है वो एज अ नाउन किया गया है। क्या है ये, नाउन, और नाउन किया गया है इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, देखिए ए का यूज हो रहा है। क्लियर पॉइंट? तो जब भी किसी वर्ब का प्रयोग किस तौर पे हो, नाउन के तौर पे हो, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। क्लियर ये बात? चलिए अगला देखते हैं, मैनी आ जाए, रादर आ जाए, क्वाइट आ जाए, सच आ जाए, इनके बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले हमें ए और एन का यूज करना है। क्या क्या वर्ड बोला हमने, मैनी, रादर, क्वाइट, सच। अगर ये आ जाए तो इससे पहले इनके बाद अगर सिंगुलर आए तो उस सिंगुलर नाउन से पहले हमें क्या करना है, ए और एन का यूज करना है। जैसे मैनी, अब यहां पर वुमन सिंगुलर है तो क्या आएगा, ए। इट इज रादर अ पिटी आई से, पिटी से पहले क्या आ गया, देखिए ए। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, टास्क कैसा है, सिंगुलर, क्या लगा देना है, एन। इट वॉज अ फुलिश आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है, सिंगुलर, क्या लगाना है, ए। इट मीन्स, इन वर्ड्स को हमें याद रखना है कौन कौन से वर्ड है, देखिए मैनी, रादर, क्वाइट, सच। इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर नाउन से पहले हमें क्या लगाना है, ए और एन। जैसे देखिए हमने कहा मैनी गर्ल, दूसरा हमने लिखा मैनी गर्ल्स। तो देखिए मैनी दिखा, मैनी के बाद गर्ल है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, ये भी काउंटेबल नाउन है लेकिन ये कैसा है, प्लूरल है। तो अगर मैनी के बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर आ जाए तो इससे पहले हम ए और एन का यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब गर्ल के लिए क्या आ जाएगा, ए, मैनी ए गर्ल। दूसरा
मैनी के बाद देखिए कैसा नाउन है, काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखिए हमने अभी तक 10 रूल देखे हैं, किस पे बेस्ड, इंडेफिनिट आर्टिकल पे बेस्ड 10 रूल्स हमने देखे और कुछ हमने आर्टिकल्स के बेसिक्स देखे। इसके आगे और बहुत सारे रूल्स अभी बाकी हैं, लेकिन बाकी की जो क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अलविदा।